अग्रवाल क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस चैनल पर कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत विषय का पाठ 2 स्वर्ण काव्य, जिसका अर्थ होता है हमारा सोने का कौवा, उसका भाग 2 लाया हूँ। इसके भाग 1 मैंने पहले की वीडियो में आपको समझा दिया था। आज हम भाग 2 को समझेंगे। तो पिछली बार मैंने आपको समझाया था कि वह बालिका उसकी माँ उस बालिका को चावलों को धूप में रक्षा करने के लिए देती है, लेकिन उन चावलों को एक कौवा आकर चुगने लगता है। तो बालिका कहती है कि मेरे चावलों को मत खाओ। तो फिर कौवा कहता है कि उदास मत हो, तुम सूर्योदय से पहले पीपल वृक्ष के पीछे आ जाना। तो यहाँ पे हमने पिछला वीडियो समाप्त किया था। आज हम इससे आगे से शुरू करेंगे। तो इससे आगे आज हमारा सूर्योदयात पूर्व में सा तत्रोपस्थिता। सूर्योदयात पूर्व में सा तत्रोपस्थिता। तो सूर्योदयात पूर्व में, सूर्य यहाँ पे लिखते हैं सूर्योदयात, क्या है? सूर्योदयात पूर्व में, सूर्योदयात पूर्व में, सूर्योदयात पूर्व में। इसका अर्थ क्या होता है हमारा? सूर्योदय से पूर्व, सूर्योदय से पूर्व, सूर्योदय से पूर्व। क्या है हमारा? सूर्योदयात पूर्व में सा तत्रोपस्थिता। सूर्योदय से पूर्व सा यानी वह, सूर्योदय से पूर्व वह वहां पर तत्र यानी वहां पर उपस्थित हो गई। सूर्योदय से पूर्व वह वहां पर उपस्थित हो गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता। वृक्षस्योपरि, वृक्षस्योपरि यानी वृक्ष के ऊपरी भाग, वृक्षस्योपरि, वृक्षस्य ऊपरी यानी वृक्ष का ऊपरी भाग, ऊपरी भाग। वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य, विलोक्य, विलोक्य यानी क्या होता है? देखकर। विलोक्य यानी क्या होता है हमारा? देख कर। विलोक्य यानी होता है हमारा देखकर। तो इसका अर्थ होगा वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपरी भाग को देखकर, सा यानी वह, वृक्ष के ऊपरी भाग को देखकर वह आश्चर्यचकिता, आश्चर्यचकित, संजता यानी होता है हमारा हो गई। वृक्ष के ऊपरी भाग को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। तत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते। तत्र यानी वहां, स्वर्णमय, स्वर्णमय यानी क्या होता है? स्वर्ण का। प्रासादो वर्तते, वहां पर स्वर्ण का, प्रासादो यानी महल, प्रासादो, प्रासादो, प्रासादो यानी क्या होता है? महल, प्रासादो यानी क्या होता है? महल। तो वह उस सोने के महल, वहां पर एक सोने का महल स्थित था। उसने जब पेड़ के ऊपर देखा तो उसे दिखा कि वहां पर एक सोने का महल था। यदा काकः शयित्वा प्रभुस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम् हंहो बालः। जब कौवा, तो इसका अर्थ होगा हमारा यदा काके शयित्वा, जब कौवा सोकर, शयित्वा यानी शयित्वा, शयित्वा, शयित्वा यानी सोकर, शयित्वा यानी सोकर। तो यदा काके शयित्वा प्रबुद्धस्थिता, प्रबुद्धस्थिता, स्तदा, प्रभु इसका अर्थ होता है जागा। प्रबुद्धस्थिता यानी जागा। तो यदा काके शयित्वा प्रबुद्धस्थिता, जब कौवा सोकर जागा।
तो जब कौवा सोकर जागा तो क्या देखा उसने? तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम, उसने क्या है हमारा स्वर्ण गवाक्षा, स्वर्ण गवाक्षा कथितम, इसका अर्थ क्या होता है? स्वर्ण यानी होता है सोने, स्वर्ण यानी सोने, गवाक्षा यानी सोने की खिड़की, गवाक्षा यानी क्या होता है? खिड़की, सोने की खिड़की, सोने की खिड़की तक कथितम, सोने की खिड़की से जब वह कौवा उठकर सोकर जागा तो उसने सोने की खिड़की से कहा, जब कौवा उठकर सोकर जागा तो उसने कौवे ने सोने की खिड़की से कहा, हहो बाल है। हहो बाल है यानी क्या होता है? हहो यानी अरे, अरे बालिका, हहो यानी अरे बालिका, त्वमा गता, तुम आ गई, त्वमा गता, त्वमा गता यानी तुम आ गई, तुम आ गई, त्वमा गता, हे बालिका तुम आ गई, तिष्ठ, तिष्ठ यानी क्या होता है? ठहरो, हे बालिका तुम आ गई, तिष्ठ यानी ठहरो, अहम त्वकृते सोपान उत्तारयति, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, सोपान में यानी होता है सीढ़ी, अहम यानी मैं, त्वकृते यानी तुम्हारे लिए, सोपानम यानी सीढ़ी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारयामी, उतारयामी यानी उतारता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, तत्कथ्य स्वर्णमय रजतमयम ताम्रमयम व, इसका अर्थ क्या होता है? कहो सोने की सीढ़ी या तांबे की या चांदी की कौन सी लाऊं? इसका अर्थ होता है सोपानम कथा स्वर्णमयम रजतमयम, रजत यानी क्या होता है? रजत यानी होता है चांदी, रजत यानी क्या होता है? चांदी, रजत यानी क्या होता है? हमारा चांदी, कि मैं तुम्हारे लिए सोने की सीढ़ी उतारूं, चांदी की उतारूं या तांबे की सीढ़ी उतारूं। कन्या अवदत, कन्या अवदत, कन्या ने कहा यानी बालिका ने कहा, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ, ताम्र सोपानेनेम आगमिष्यामि, मैं ताम्र यानी तांबे की सोपाने यानी सीढ़ी, मैं तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी, तो परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, तो इसका अर्थ होगा कि परम स्वर्ण सोपानेन, लेकिन परम यानी क्या होता है? इसका अर्थ लिख लो, परम यानी होता है लेकिन, परम यानी होता है लेकिन, परम लेकिन स्वर्ण सोपानेन, लेकिन सोने की सीढ़ी से, सा वह, लेकिन सोने की सीढ़ी से वह, स्वर्ण भवन में, स्वर्ण भवन में सोने के महल में, लेकिन सोने की सीढ़ी से वह सोने के महल में आरोहत, आरोहत यानी होता है प्रवेश किया, प्रवेश किया, लेकिन उसने सोने की सीढ़ी से ही सोने के महल में प्रवेश किया। तो इसका आज का हमारा इतना सा टॉपिक है जो हमने क्लियर किया। तो अब मैं इसका एक और बार से बता देता हूँ आपको। सूर्य ज्ञात पूर्व में सा तत्र उपस्थित, यानी सूर्योदय से पूर्व वह वहां पर उपस्थित हो गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता, वह वृक्ष के ऊपर देखकर आश्चर्यचकित हो गई। यत क्योंकि तत्र यानी वहां स्वर्णमय, स्वर्ण का एक महल था। यदा काके शयित्वा प्रबुद्धस्तथा तेन स्वर्ण गवाकक्ष कथितम, तो जब कौवा सोकर जागा तो उसने सोने की खिड़की से कहा, हाँ वाले है, अरे बालिका तुम आ गता, तुम आ गई, तिष्ठ यानी ठहरो,
अहम त्वकृते सोपानमवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कत्य स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, कौन सी सीढ़ी लोगी? सोने की, चांदी की अथवा तांबे की? कन्या अवदत्, कन्या ने कहा, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानैनेव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवन आरोहत, लेकिन वह सोने की सीढ़ी से ही सोने के महल में पहुंची। तो आज का हमारा ये कंप्लीट होता है। इसके कुछ शब्दार्थ है जो जिनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इन्हें उतार लीजिए। मेरा ये वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होता है। तो यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन भी जरूर दबाना। धन्यवाद। और इससे संबंधित कुछ प्रश्न मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए हैं, उनका उत्तर देकर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।